Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सत्राजितः स्वतनया कृष्णाय कृतकल्विषा श्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्धम्य दत्तवा। सत्राजित नाम का एक यदुवंशी द्वारिका में रहता था। भगवान सूर्यदेव का बड़ा उपासक था और भगवान सूर्यदेव ने कृपा करके उसको श्यमंतक मणि भेंट की। इस मणि की खासियत सूर्यदेव के समान ही इसमें से तेज निकलता था, प्रकाश निकलता था और अपने भार से 108 भार सोना रोज देती थी उन्हें। एक दिन सत्राजित उस मणि को धारण करके द्वारकाधीश की सभा में पहुंचा तो किसी मंत्री ने कह दिया, बोले सत्राजित तुम इस मणि का क्या करोगे, इसको तो द्वारकाधीश को भेंट कर दो, क्योंकि द्वारकाधीश ही इस मणि के योग्य हैं। भैया अपनी कोई प्रिय वस्तु कभी भी किसी को देता है क्या? आजकल मैं देखता हूं लोग भगवान को भी वह चढ़ाते हैं जो किसी काम का नहीं होता। बताइए, जो वस्तु किसी काम की नहीं होती उसको हम गोविंद को अर्पित करते हैं। प्रमाण देख लीजिए। फूल की 3 अवस्था होती हैं। आपने गुलाब का फूल देखा हो, पहला अध खिला, दूसरा पूर्ण खिला और तीसरा मुरझाया हुआ। आप बाजार जाइए तो अध खिले फूल की कीमत ज्यादा होती है, खिले हुए फूल की कीमत उससे थोड़ा कम होती है और जो मुरझा गया उसको माली कहता है महाराज किलो के भाव ले जाओ। भैया उसी प्रकार हमारा जीवन है। जब हमारी युवावस्था है, बचपना है और वृद्ध अवस्था है, ये तीनों अवस्था उस फूल की तरह हैं। हम बचपन में अध खिले फूल हैं, जवानी में पूर्ण खिले फूल हैं और वृद्ध अवस्था में मुरझाए हुए फूल हैं। हमारी कीमत बचपन में ज्यादा थी, जवानी में थोड़ी कम हुई और वृद्ध अवस्था में तो बच्चे ही नहीं पूछते हमको। बताइए, बचपन में इतनी कीमत थी कि हमको माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी जी गोद में उठाए उठाए घूमते थे, जमीन पर पैर तक नहीं रखने देते थे। थोड़ी सी चोट आई तो पूरा घर इकट्ठा हो जाता था। जवानी आई तो कीमत और कम हो गई। अब कोई गोद में नहीं लेता, अब कोई दूध नहीं पिलाता, अब तो रोटी खाने को मिलती है और चोट लग जाए तो हॉस्पिटल में भेज देते हैं। जैसी वृद्धावस्था आती है तो कीमत महाराज और खत्म हो जाती है। फिर तो ना हमारी पत्नी हमारी बात सुनती, ना हमारे घर वाले हमारे बात सुनते, ना बेटा बात सुनता, ना बेटी बात सुनती, यानी कीमत कम हो जाती है। इसी प्रकार मैं बंधुओं निवेदन करूंगा कि आप यदि चाहो कि गोविंद को प्रसन्न करना है तो मुझे बताइए, गोविंद अध खिले फूल से प्रसन्न होंगे, खिले हुए फूल से प्रसन्न होंगे या मुरझाए हुए फूल से प्रसन्न होंगे? बताइए। ठाकुर जी प्रसन्न होंगे अध खिले फूल से। तो मैं निवेदन करूंगा, आप चाहते हो कि गोविंद प्रसन्न हो तो जब आप अध खिले हो, जब आपकी बचपना हो, तब गोविंद के चरणों में समर्पित हो जाइए। अब बात आती है महाराज अब तो बीत गया समय, अब हम क्या करें? तो भैया जब जागो तभी सवेरा। ठाकुर जी कहते हैं जैसे हो
वैसे बस चले आओ और कह दो त्राहे माम प्रभु मैं तेरी शरण में हूं, मैं तुझे आखिरी सांस पर भी अपना बना लूंगा। आ तो सही। आज सत्राजित को ये बात प्रिय नहीं लगी और घर लौट के आया। कुछ ही दिनों बाद सत्राजित का भाई प्रसेन शिकार खेलने के लिए जा रहा था तो भैया से मणि को ले लिया। बोले भैया ये मणि मुझको दे दो, मैं शिकार खेलने के तय जा रहा हूं और इससे प्रकाश होता रहेगा तो मुझे शिकार खेलने में आसानी रहेगी। उस मणि को गले में धारण करके गया, लेकिन गजब की बात, गया तो था शेर का शिकार करने, लेकिन शेर ने इसका शिकार कर लिया। शेर ने प्रसेन को मार दिया और मणि को पंजे में दबाकर चला गया। वो सिंह जब आगे गया तो एक रीछ ने उस सिंह को मार दिया, उस मणि को ले जाकर अपनी पुत्री को भेंट कर दिया। इधर पूरी द्वारिका में ये झूठी खबर फैल गई कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रसेन को मरवा दिया और मणि को ले लिया। अब ठाकुर जी सोचने लगे भैया लेनो एक ना देनो दो, फालतू ये मणि का दोष और लग गया, क्या करूं? तो कुछ यदुवंशियों को साथ लिया और यदुवंशियों को साथ लेकर और भगवान श्री कृष्ण मणि की खोज के लिए निकले हैं। जंगल में पहुंचे तो क्या देखा, प्रसेन मरा पड़ा है लेकिन मणि नहीं है। प्रसेन के बगल से ही सिंह के कदम के चिन्ह हैं, तो सिंह के कदम के चिन्हों की छाप लेते लेते आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, सिंह भी मरा पड़ा है लेकिन मणि नहीं है। सिंह के पैर से किसी रीछ के पैर के चिन्ह हैं सिंह के पास में ही। जब रीछ के पैर की छाप लेते लेते आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि सीधा एक कंदरा में जा रहे हैं, गुफा में जा रहे हैं। और आज समस्त यदुवंशियों को द्वार पर ही खड़ा करके प्रवेश कर गए द्वारकाधीश गुफा में। और जैसे ही द्वारकाधीश उस गुफा में प्रवेश किए, आज रीछ में और द्वारकाधीश में घनघोर युद्ध हुआ है। आप जानते हो रीछ कौन है? जानते हो कौन है? ये रीछ और कोई नहीं, ये वही जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। ये वही जामवंत जी हैं त्रेता वाले। घनघोर युद्ध हुआ, 27 दिन 27 रात तक लगातार युद्ध चलता रहा। 28वें दिन जैसे ही प्रारंभ हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने जाम्बवंत को परास्त कर दिया। चरणों में गिर पड़े जाम्बवंत जी और कहने लगे नहीं नहीं ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोले मेरे राम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। राम झूठ नहीं बोल सकते? क्या झूठ बोल दिया तेरे राम ने? तो कहा मेरे राम ने मुझसे कहा था मैं यदुकुल भूषण बन के आऊंगा, मैं बस वासुदेव कृष्ण बनकर आऊंगा और संपूर्ण सृष्टि में श्री कृष्ण के अलावा मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। तुम कौन हो बताओ जिसने मुझे परास्त किया है? भगवान ने कहा तो मैं ही तो हूं वासुदेव कृष्ण। आप वासुदेव कृष्ण हो? बोले हाँ। क्या आप मेरे राम हो? बोले हाँ। चरणों में गिर पड़े। आज जाम्बवंत जी प्रणाम किया, प्रभु क्षमा करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया। हे कृपा निधान, एक विनती है। क्या? आपका ये रूप भी बड़ा प्यारा है, लेकिन हे दीन बंधु भक्त वत्सल,
मेरे मन में तो वही धनुषधारी बसा हुआ है। तो ऐसी कृपा करो कि एक बार मुझे उस धनुषधारी रूप में दर्शन दिखा दो सरकार। और आज जैसे ही आज जाम्बवंत जी ने ऐसा कहा है, मेरे गोविंद तुरंत कित बंसी किस चंद्रिका कित गोपिन को सा अपने जन के कारण श्री कृष्ण बने रघुनाथ। तुरंत मेरे गोविंद ने अपनी चंद्रिका को छुपा लिया, टेढ़े में से सीधे है गए और आज साक्षात रामचंद्र के रूप में दर्शन दिया है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम रूप में दर्शन दिया। पूछा प्रभु कैसे आना हुआ? तो कहा दो कारण है आने के। पहला कारण तो तुमको वचन दिया था, उस वचन को पूरा करने आया हूं। दूसरा कारण मेरी मणि तुम्हारे पास है, उस मणि को लेने आया हूं। जामवंत जी बोले क्षमा करना प्रभु, मैं मणि तो आपको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उस मणि पर अब मेरा अधिकार नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? तो कहा मैंने वो मणि अपनी पुत्री को दान दे दी है प्रभु। मैं मणि आपको कैसे दूं? जब ऐसा सुना तो द्वारकाधीश बोले हम तो बिना मणि लिए जाएंगे नहीं। जामवंत जी बोले मेरे पास एक उपाय है। क्या? बोले चलो मेरे साथ। अपने साथ ले गए, पुत्री के कक्ष में पहुंचे और जाम्बवती से कहा बेटा इधर आओ। जाम्बवती पास आई, द्वारकाधीश से कहा सरकार जरा हाथ आगे करो। और जैसे ही द्वारकाधीश ने अपना हाथ आगे किया, तुरंत जाम्बवंत जी ने अपनी पुत्री जाम्बवती का हाथ पकड़ा और द्वारकाधीश के हाथ में थमा दिया और कहा सरकार अब पुत्री भी आपकी और मणि भी आपकी, दोनों ले जाइए, दोनों आपकी। और आज आनंद आ गया। And press the bell icon. Never miss an update.